बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हमारे साथ हैं आमरा लियाकत साहिबा। आमरा के पास हम 1 माह पहले आए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत चेहरों पर मुस्कुराहटें थी। हम लोग तारीफ़ें कर रहे थे कि आमरा ने एक जॉब छोड़कर अपना कारोबार शुरू किया है और हर तरफ जहाँ पे मर्द हज़रात कारोबार कर रहे हैं, वहाँ एक औरत एक मरकज़ के अंदर बैठकर मुज़फ़्फ़राबाद से आकर इस्लामाबाद में अपना कारोबार करने जा रही हैं। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज आमरा के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि 1 वीक पहले यहाँ पे एक सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा ढाबा जो है वो जल गया। तो आमरा के पास हम दोबारा आए हैं कि उनका अब हौसला कैसा है और आगे वो क्या करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमरा 1 माह पहले हम लोग इधर आए थे, आपके साथ हमारा इधर एक इंटरव्यू हुआ। हम लोग ने आपकी हौसला अफजाई की, लोग सारे आपके काम की तारीफ़ कर रहे थे। ये अचानक हुआ क्या? बस ये अचानक गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लग गई और आग लगने के साथ सब कुछ इसका जल के तबाह व बर्बाद हो गया। और पिछले 9 दिन से बस मैं दर बदर हूँ और जगह भी जो है इंतज़ामिया ने इसको सील कर दिया है। मतलब आग लगने के साथ साथ सारी चीज़ें जल गई और जो बची खुची थी वो उन्होंने यहाँ से हटा दी और जगह को सील कर दिया। आमरा बड़ी बाहिम्मत हमें लगी 1 माह पहले कि उसने जॉब छोड़ी और अपना काम शुरू किया। आमरा की हिम्मत अब कहाँ पर है? बिल्कुल, अब भी हिम्मत तो है डेफ़िनेटली। पिछले 9 दिनों से मैं एक दिन ऐसे बैठी नहीं हूँ, कभी एक जगह ख़वार हो रही हूँ, कभी दूसरी जगह हो रही हूँ। लेकिन यही है कि मुझे अभी यही स्पेशली हुकूमत से मेरी अपील है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरी जगह जो है वो वापस मिलनी चाहिए, ताकि नुकसान तो जो हुआ सो हुआ, ताकि मैं दोबारा अपनी जगह पे आके दोबारा से कारोबार कर सकूँ। आमरा ने के हुक्मरानों के कौन सा दरवाज़ा अब तक खटखटाया है? डीसी का हमें आइडिया होगा, उसके अलावा आप कहाँ गई, किससे बात हुई आपकी और क्या वादे किए गए आपके साथ? जी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि जितनी भी इंतज़ामिया है वहाँ पे मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे नेगेटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे पॉजिटिव कहा है कि मैडम हम आपको 1-2 दिन तक करके देते हैं इसका हल, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये है कि अभी तक कोई मुझे, यानी कि 9 दिन हो गए, अभी तक मुझे कोई भी जवाब उस तरह से मिला नहीं है। मतलब जवाब तो मिला है, लेकिन ये है कि वो प्रैक्टिकली नहीं मिला कि मैं दोबारा से इसको कर सकूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ 7-8 लोग मुंसलिक हैं, जो जिनका यानी 7-8 लोग मतलब 7-8 घर चल रहे हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है काम नहीं करूँगी तो मैं उनको क्या दूँगी और ख़ुद क्या करूँगी। मैंने ख़ुद भी जॉब छोड़ दी, ये काम कर रही थी, और साथ में मेरे मुंसलिक जो मेरे स्पेशली 5 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैंने अपने गाँव से लाया हुआ है, वो भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। दिन ब दिन गुज़र आए और जो ही दिन गुज़र आए तो नुकसान हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। आपने ज़िले इंतज़ामिया का दरवाज़ा खटखटाया, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ शराइत रख रहे हैं या कुछ नई चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें फ़ॉलो करें आप? देखें, अभी ये है कि जिस दिन आग लगी उसी दिन इंतज़ामिया पहुंच आई थी। उनका यही था कि ये फ़ीमेल है, डिज़र्विंग फ़ीमेल है, हम इसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन मुतबादल जगह। मुझे ये नहीं समझ आई कि एकदम ऑन द स्पॉट मुतबादल जगह क्यों? क्योंकि अगर पार्क में भी मैंने ढाबा लगाया हुआ था, वो सिर्फ़ एक आमरा का ढाबा नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ढाबे यहाँ पे लगे हुए हैं इस्लामाबाद में। या तो किसी का भी ना हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक बंदी का रोज़गार जल गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और उसको इस तरह से सील करके काम रोकने का मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा है। ये स्पेशली यूनियन वाले जो हैं, ये जब से मैंने लगाया है पीछे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कि मेरा नुकसान हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं तो जगह जगह पे जा के बिल्कुल थक गई हूँ। आपको अभी तक अवामी सपोर्ट कितनी मिली है इस हादसे के बाद? लोग आपके साथ खड़े हुए हैं इधर? देखें, अभी खड़े तो उस तरह से नहीं हुए, क्योंकि अगर खड़े होते तो अभी तक मुझे 9 दिन ना हुए होते इस तरह से अकेले ख़वार होते हुए। तो क्योंकि आग भी लगी, आग बुझाने के लिए भी जब इतना लेट लोग आए कि वो फ्लो बढ़ गया और चीज़ें सारी जल गई। तो इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन ये कि सामने आके तो मतलब थोड़ा सा बस बोल दिया। लेकिन ये कि पीठ पीछे यही एक कंपटीशन है, सब एक बंदा दूसरा बंदा दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी तक कोई तहकीक हुई है, ये हादसा हुआ कैसे, कोई कसूरवार सामने आया?
ये मैं कुछ नहीं कह सकती, हो भी सकता है किसी ने जानबूझ के लगाया हो सकता है कि वाकई ये एक मिसहैप पे हादसे कहीं भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो गया हो, तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकती। तो आपने जो बताया गांव से आप यहाँ पर मुलाजमीन अपने को ले के आएंगे, तो उनका अभी गुजारा कैसे हो रहा है? 9 दिन हो गए, आपका ढाबा बंद है, कारोबार बंद है, जॉब आपने छोड़ दी थी, तो अब गुजारा कैसे हो रहा है? अभी तो गुजारा बस यही है कि मैं उनको खाना वगैरह खिला रही हूँ, बाकी मैंने उनको ज़ाहिर है मंथली बेसिस पे रखा हुआ है, तो देती मैं इनको डेली के हिसाब से थी, लेकिन वो काउंट होके उनको मैं मंथ के एंड पे मैं देती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मैं उनको एकदम से कैसे बोलूँ कि वो इतनी दूर से आए हैं कि आप चले जाएं। फ़िलहाल तो वो साथ ही हैं, मेरे सर पे हैं, और मैं लगी हुई हूँ कि मुझे पूरी होप है कि ये मुझे जगह वापस मिलेगी और मैं फिर इधर काम स्टार्ट करूँगी। आपने यहाँ की यूनियन का कहा कि कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि आप यहाँ पे काम स्टॉल आपने एक पार्क के अंदर लगाया, तो वो लोग क्या आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है? जैसा मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में सवाल किया था कि हर तरफ आपके मर्दाना माहौल है, हर दुकान पे मर्द खड़ा है, तो इन लोगों का रिएक्शन अब कैसा है? देखिए, इनका रिएक्शन पहले भी नहीं सही था। डे फर्स्ट से मुझे जो है ना इनके साथ तो डिबेट और ये चीज़ें चलती रही, लेकिन ये कि कुछ फॉर द टाइम बीइंग इनका रवैया मेरे साथ सही हो गया। मुझे नहीं पता, फिर ये लोग आते थे, चाय पी, खाना खाया, जो भी है जो हमारे ढाबे पे मिलता है, तो मतलब अच्छे से वो थे। फिर यानी कि मुझे अभी ये स्पेशली ये हादसा मैं तो सरप्राइज़ थी कि मतलब यूनियन वाले जो स्पेशली सदर है वो तो इतना ऐसे मतलब बेस कर रहे थे वो कि मतलब जैसे, तो पीछे यूनियन के कुछ मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम इनको नहीं पता होगा आपका है ना, तो लेकिन जो ही उसने मुझे देखा वो फिर भी वैसे ही बेस कर रहा था। यानी कि मुझे तो वो ड्यूल फेस जो है ना वो मुझे उधर सामने आया ये इस हादसे के बाद। मैं तो सोच रही थी कि अभी तो ये मतलब हौसला दे रहा है, इसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको मसला शुरू दिन से था। इसने 2 दफ़ा मेरे CDA से मेरा इस तरह ऑपरेशन करके मेरा सामान उठवाया जिसमें सब कुछ तोड़ फोड़ होगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। फिर नए सिरे, आपको पता जब CDA ऑपरेशन होता है चीज़ें उठा के ले जाते हैं, फिर आपका कुछ भी ढंग की चीज़ नहीं रहती है। हाँ, लंबा प्रोसेस, और उसके अलावा आपकी सारी चीज़ें टूटी फूटी होती हैं, गायब होती हैं, फिर नए सिरे आप स्टार्ट करें। आमरा खुद दूसरों की ज़िंदगियां बदल रही थी, मोटिवेशन दे रही थी। आमरा अब साइकोलॉजिकल कितनी मजबूत है कि दोबारा वो काम शुरू कर सके? मैं यकीन करें कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि अभी कल और परसों तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। बस मैंने कहा बस मुझे आराम करने दे, लेकिन फिर ज़ाहिर है आमरा है, आमरा के साथ बहुत सारे जुड़े लोग हैं, आमरा की अपनी फैमिली है, आमरा के अपने जो स्टाफ के लोग हैं जो आमरा पे डिपेंडेंट है, जो इंतज़ार करें आमरा जाएगी, आमरा किससे बात करेगी, कुछ होगा तो वो आमरा के साथ है। तो इसलिए आमरा खड़ी है, अभी भी खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक मतलब मुझे नहीं मिलेगा इंसाफ, मैं तो खड़ी रहूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया, और हमारी नेखाशात आपके साथ हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि आमरा ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश अभी भी जारी रखे हुए हैं, और हमें भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम फिर यहाँ पर आएंगे और उसी तरह कश्मीरी चाय की खुशबू और जायका हम दोबारा टेस्ट कर पाएंगे। अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।